पिछले एपिसोड में देखा हमने कि शैम्पू जो है वो रानमा को ढूंढते हुए अकाने घर तक पहुंच जाती है। उसके बाद वहां पे तोड़फोड़ मचाती है और रानमा कैसे करके उससे बच जाता है। रानमा जो होता है वो अकाने को बताता है कैसे वो शैम्पू से मिला और उनके बीच में क्या दुर्घटना घटी जिसके कारण शैम्पू जो है वो रानमा की जान की दुश्मन बन चुकी है। ये सब बताने के बाद रानमा जो है लड़के वाले रूप में होता है और लड़के वाले रूप में भी वो शैम्पू को हरा देता है। बाई डिफॉल्ट या बाई चांस गलती से भी होता है, पर जो शैम्पू होती है वो इस हार को एक्सेप्ट कर लेती है और हारने के बाद शैम्पू जो होती है वो रानमा को मौत की चुम्मे दे देती है। जिसके बाद अकाने के अंदर के भी शोले भड़कने लगते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो फिर रानमा और शैम्पू जब किस करते हैं उसके बाद भाई सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सबका मुंह तो भाई खुला खुला रह जाता है क्योंकि ऐसा सीन भाई एकदम से हुआ है। फिर अकाने आगे बढ़ती है और रानमा को एक कसके लगाती है। रानमा दूर जा गिरता है। फिर अकाने का और शैम्पू का आमना सामना होने वाला होता है कि अकाने का बाप आ जाता है बीच में। अकाने की बहन उसके बाप को बताती है कि रानमा ने शैम्पू को किस करा। रानमा कहता है जब कुछ पता ना तो बीच में मत बोला करो। अकाने कहती है कि अब मुझे रानमा से कोई रिश्ता नहीं रखाना है, अब मैं उसके मंगेतर नहीं रही। तो रानमा जो है इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है, पर वो गुस्सा जरूर होता है। और वहीं पे शैम्पू फिर से रानमा से चिपक जाती है और कहती है पति देव। ये देख के जो अकाने का बाप होता है वो भी कहता है अब तो मुझे भी यकीन हो गया, तुम्हारी बात सच थी। फिर शैम्पू एक बुक देती है जिसमें उसके इतिहास के बारे में लिखा होता है और वो बुक अकाने का बाप जो होता है बड़े ही शौक से ले लेता है। उसे बाद में याद आता है कि ये भाषा तो उसे आती ही नहीं है। अकाने की बहन नावाकी आती है, वो उस बुक को पढ़ना जानती है। वो बताती है अगर कोई बाहरी लड़की आके उस गाँव के किसी भी लड़की को हरा देती है तो वो उसे मौत की चुम्मी देके अपना जानी दुश्मन बना लेती हैं। अगर कोई बाहरी लड़का उन्हें हराता है तो वो उसे मौत की चुम्मी देके अपना पति देव बना लेती हैं। अब ये बात सुन के वहाँ पे सब लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्या पति देव। और दूसरी तरफ अकाने वो रानमा का एक पुतला बना के उस पर अपना गुस्सा निकाल रही होती है। वो फील करती है कि आखिर वो इतना क्यों सोच रही है रानमा के बारे में। उसे तो रानमा पसंद नहीं है, क्या उसके दिल में रानमा के लिए अभी भी जगह है। फिर उसे रानमा के अपने कुछ पुरानी यादें याद आने लग और फिर वो पुतले को उठाती है और उसे थोड़ा सा सहलाती है। फिर वो देखती है कि रानमा और शैम्पू एक दूसरे से बात कर रहे हैं और थोड़ी देर में अकाने के बहनें भी उसके साथ में आ जाती हैं। रानमा शैम्पू को समझाता है कि मैं तुम्हारा पतिदेव नहीं बन सकता, मैंने जो करा है वो गलती से हुआ है। पर शैम्पू वो रानमा की तरफ बढ़ने लगती है और रानमा अब सोच में पड़ जाता है कि अब मैं करूँ क्या। रानमा बोलने की कोशिश तो करता है पर वो बोल नहीं पाता है, उसकी अब बोलती बंद हो चुकी है। और इधर अकाने ये सब देख के गुस्से से पागल होती जा रही है। वो तो रानमा का बाप आता है और रानमा को एक फटका लगाता है जिससे रानमा दूर जा गिरता है। अब रात का वक्त होता है और रियोगा रानमा से बोलता है मैंने आज अकाने के दिल में तुम्हारे लिए जगह देखी है। और इस बात को लेकर वो लोग आपस में फिर से लड़ने लगते हैं और रियोगा कहता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पर रानमा एक एक मारता है और रियोगा ठंडे पानी में गिर जाता है जिससे वो पिग बन जाता है। फिर रानमा रियोगा को उठाता है और कहता है तू सुअरी सही है। पर अचानक से पीछे से अकाने आ जाती है। अकाने को देख के रानमा थोड़ा सा दर्द तो जाता है। वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो अकाने कहती है मैं तो ठीक हूँ, मुझे कौन सा फर्क पड़ने वाला है। फिर अचानक से ही वो रानमा के एक थप्पड़ जड़ देती है और पी चैन को लेके चली जाती है। रानमा उस थप्पड़ के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक से शैम्पू आ जाती है और उसको मारने का ट्राई करती है। क्योंकि रानमा अभी एक लड़की वाले रूप में होता है इसीलिए शैम्पू की वो जानी दुश्मन है और रानमा के साथ ये सब घटित होता रहता है रात भर। फिर सुबह होती है, अकाने रानमा को जगाने आती है और कुछ यह देखती है रानमा और शैम्पू रात भर एक दूसरे के साथ सोए थे। और ये देख के तो भाई अकाने की सड़क जाती है। वो रानमा के ऊपर ठंडा पानी डाल देती है ताकि रानमा लड़की बन जाए और शैम्पू फिर से पीटने लगे। शैम्पू उठती है, कहती है ओ रानमा पति देव। फिर वो नीचे देखती है और कहती है तू तो लड़की है। फिर क्या, फिर रानमा की धुलाई होती है पर वो हमेशा की तरह बच जाता है। रानमा और अकाने स्कूल जाते हैं और रानमा समझाता है अकाने को कि मुझे नहीं पता कि वो मेरे बिस्तर में कैसे आई और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे तुम सोच रही हो। अकाने कहती कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रानमा फिर अकाने को चिढ़ाने लगता है और फिर आपस में लड़ाई करने लगते हैं। रियोगा ये सब देख रहा होता है, वो तैयार होता है यहाँ से जाने के लिए क्योंकि अब वो जानता है कि मैं अकाने के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकता। लेकिन अगल बगल में उसके बैड और गुड पर्सन आ जाते हैं। बैड पर्सन कहता है कि भाई यही मौका है का फायदा उठा ले और गुड पर्सन कहता है नहीं ये गलत है। रियोगा जो होता है वो परेशान हो जाता है। वो फिर उतरता है जाने के लिए,
जैसे वो उतरता है वैसे उसके ऊपर कोई पानी फेर देता है, वो फिर से पिगी बन जाता है और उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि उसे शैम्पू पकड़ लेती है। अब आप लोग कहो किस्मत खराब कैसे हुई, ये तो अच्छी बात है। तो आगे देखो भाई, स्कूल में इस वक्त लंच पीरियड चल रहा होता है और रानमा और सारे क्लासमेट खाना खा रहे होते हैं, पर अचानक से दीवार टूटती है और शैम्पू निकलती है उसमें से। शैम्पू जो है वो रानमा के लिए खाना लेके आती है, कहती है पति देव लो तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ मैं। तो रानमा सोचता आखिर इसमें है क्या, पर वो जैसे उसे खोलता है अकाने और रानमा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भाई उसमें कोई और नहीं, उसमें रियोगा होता है पका हुआ। एक पल में तो भाई हम सब सोचते हैं भाई रियोगा मर गया है और सबके सब रोने लगते हैं। रानमा उसे कैसे भी करके जगाने की कोशिश करता है, पर रियोगा को होश आ जाता है। थैंक गॉड के भाई वो रियोगा बच गया है। अकाने भी खुश हो जाती है, पर साथ ही साथ में रियोगा की भी फट चुकी होती है, भाई मरते मरते बचा है वो बंदा, सॉरी सुअर। शैम्पू आती है और अकाने को अचानक से मौत की चुम्मी दे देती है। अकाने को भी बदला लेना था शैम्पू से, इसलिए वो कहती है मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, मैं भागूंगी नहीं तुमसे। रानमा अकाने को समझाता है कि उससे मत लड़ो, तुम नाजुक हो, तुम हार जाओगे। तो अकाने रानमा को बाहर फेंक देती है। रानमा फिर से ऊपर आने की ट्राई करता है, फिर अचानक से उसकी तरफ चेयर आती है और पीछे से एक फुटबॉल लगती है, जिससे रानमा बेहोश हो जाता है। वहीं पर अकाने रियोगा को एक जगह रख के चली जाती है शैम्पू से लड़ने के लिए। कुछ देर बाद रानमा को होश आता है और उसे अकाने की चिंता होने लगती है। वो सोचता है कहीं अकाने मुसीबत में तो नहीं है। वो जगह जगह पे अकाने को खोजता है। वो जैसे जैसे उसे खोजना स्टार्ट करता है उसकी चिंता और बढ़ने लगती है। वो अकाने को जिम में और फील्ड में वो बहुत जगह ढूंढता है, वो पूरे स्कूल में ढूंढता है, पर वो दोनों उसे कहीं नहीं मिलते हैं। फिर उससे पता चलता है कि वो दोनों कहीं बाहर फाइट कर रहे हैं। तो रानमा तुरंत वहाँ पहुँचता है और वो देखता है कि अकाने वो बेहोश पड़ी है और पीछे उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। रानमा आता है और अकाने को उठाता है और कहता है उठो अकाने, प्लीज उठ जाओ। उसे समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। वो बहुत कोशिश करता है उसे उठाने की। थोड़ी देर में बादल हटते हैं और अकाने की आंखें खुल जाती हैं। तब रानमा के दिल को सुकून पहुंचता है कि अकाने तुम उठ गई। रानमा फिर से जताने लगता है कि उसे अकाने की कोई चिंता नहीं है, पर अकाने फिर जवाब में कहती है कि आखिर तुम हो कौन। और ये बात सुन के रानमा शॉक हो जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मे भी हो सकता है कि अकाने की याददाश्त चली गई हो शैम्पू से फाइट करते वक्त। ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा आखिर अकाने के साथ हुआ क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।